हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अल्टीमेटली मुझे करना है सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 5i इंटू माइनस 3/5 इंटू आई। सो लेट मी सिंपली मल्टीप्लाई और वी कैन से डायरेक्टली कैंसिल आउट दिस 5 है ना। हम डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। वैसे अगर सोचो तो ये 5 है, फिर i है, फिर ये -1 है समझ लो, इंटू 3 है, फिर डिवाइडेड बाई 5 इंटू आई। ऐसा करके सोचोगे ये सभी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं। बेस्ड ऑन दैट आप ये 5 और ये 5 कैंसिल कर सकते हो एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, तो ऊपर बचा 3 बराबर इंटू -1 इंटू आई स्क्वायर, ये बचा बराबर। एक 3 बचा, -1 बचा एंड आई स्क्वायर बचा। -1 को मैं आगे लेके जाऊँ, -3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है अगेन बराबर, तो माइनस माइनस प्लस अगेन, सो इट बिकम +3। सो इट कैन बी रिटन एज 3 + 0i, है ना। a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो इट कैन बी रिटन एज 3 + 0i, है ना। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। सो a दैट इज अवर रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजनरी पार्ट इज 0। ठीक है, लेते हैं सेकंड वन, i प्लस आई। सो इन विच व्हाट वी कैन डू, i प्लस आई में क्या है भाई, सिंपल सा है, i प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा 2i। और 2i को कैसे लिखे जाते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 0 + 2i। ठीक है, थर्ड नंबर i⁻⁻1 है ना, कुछ है कुछ नहीं है तो क्या है पावर में -1। सो इन थर्ड i⁻⁻1। ओके, वैसे i⁻⁻1 तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 1/i, एंड 1/i को हम कैसे लिखते हैं भाई, डायरेक्टली -i लिख देते हैं। बट उसके लिए क्या स्टेप मैंने सिखाए थे भाई, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ऊपर i नीचे आई स्क्वायर एंड ऑटोमेटिकली ऊपर i नीचे आई स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा i नीचे -1, हैंस इट बिकम -i, है ना, -i। ठीक है, लेट्स हैव 4 नंबर, 3 7 जा 21 प्लस 7 3 जा 21i बराबर, प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर, है ना। अब ये जो आई स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, -1, है ना। ये आई स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखो चलो -1 लाइक दिस, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 21 + 7i, ये दोनों 21i 7i दोनों का एडिशन 28i एंड इट बिकम 7 इंटू -1 विच इज़ -7। ठीक है, सो 21 - 7 विच इज़ 14 + 28i। ये हो गया ना a प्लस आई बी का फॉर्मेट। सो दैट इज व्हाट आवर आंसर, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 1 - i ब्रैकेट छोड़ने पे -(-+1) -6i, ठीक है ना। सो ये रियल पार्ट का एडिशन 1 + 1 2, इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाए तो -i -6i विच इज़ -7i। तो ये हो गया हमारा आंसर, a प्लस आई बी का फॉर्मेट, है ना। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6। अगेन जितने भी रियल है उसको साथ में रखो, तो 1/5 -4, ठीक है। एंड जितने भी इमेजिनरी है उसको साथ में रखो, 2/5 बराबर, -5/2, दोनों में i है तो बाहर i, ठीक है। चलो फिर अब 1/5 - 4 एलसीएम लेने पे 1 - 20 विच इज़ -19/5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 2 = 4 -25 डिवाइडेड बाई 5 2 = 10, ठीक है ना। ये हो गया अपना फाइनल आंसर -19/5 और ये हो जाएगा -21, है ना, -21। 4 - 25 कितना हो जाएगा भाई, -21/10i, ठीक है ना। 4 - 25 मतलब -21i। ओके, सो दिस इज व्हाट a प्लस आई बी फॉर्मेट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो,
अगेन सबसे पहले इन दोनों के बीच में एडिशन किया जाए तो 1/3 + 4 है ना, या फिर सबको साथ में ले लेना है तो भी चल जाएगा। ये रियल पार्ट और ये माइनस माइनस मिलके +4/3 है ना। तो क्या बन गया देखो 1/3 + 4 + 4/3, जितने भी रियल है उसको साथ में रखें, ठीक है। एंड जितने भी इमेजनरी पार्ट है क्या क्या है भाई, ये फिर ये वाला एंड देन दिस वन विथ माइनस साइन, है भाई, विथ माइनस साइन। तो ये क्या बन जाएगा देखो +7/3 + 1/3 माइनस है ना, -1 हो जाएगा। ये +i भले ही लिखा हो बट आगे वाला जो माइनस है ना, ये माइनस इसको अंदर देगा तो -i दैट इज -1 × i है ना। सब में से मैंने i कॉमन निकाल लिया, जितने भी इमेजनरी पार्ट है इसमें से मैंने सिर्फ 7/3 लिया, कॉफिशिएंट सिर्फ 1/3 लिया, कॉफिशिएंट 1/3, और इसमें से सिर्फ -1 कॉफिशिएंट ले लिया और i बाहर रख दिया, ठीक है। तो बस अब तो सिंप्लीफिकेशन ही है। देखो 1 + 4 3 = 12 + 4 नीचे 3 है ना, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 7 + 1 - 3/3 × i। तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो 12 + 4 16 + 1 17/3 प्लस 7 + 1 8 - 3 -8 - 3 दैट इज 5/3 5/3i, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 में 1 - i⁴ सी। वैसे याद रखने वाले स्टूडेंट याद रख लेते हैं कि भाई 1 - i का पहले तो स्क्वायर किया जाए और उसका स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, दैट इज -2i है ना। 1 - i का स्क्वायर का फॉर्मूला है -2i एंड 1 + i² का फॉर्मूला है +2i। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना बराबर, क्योंकि इसको प्रूव करने में मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम, है ना, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे किसी से भी, कि दैट इसका आंसर है ना, इसका आंसर -2i है और इसका आंसर +2i है। दैट कैन बी इजीली प्रूव्ड यूजिंग द एक्सपांसन टेक्निक, है ना। आप डायरेक्टली एक्सपांड कर दो। चलो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज़ 1, फिर माइनस है ना, मिडिल टर्म -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म दैट इज 2i + i² है ना, होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 - 2i और i² की जगह लिख दूँ मैं -1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस 1 and -1 कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ -2i। सी 1 - i² का फॉर्मूला बन गया -2i। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। इफ़ पॉसिबल अगर आप याद रख सकते हो कि भी इसका, वैसे अगेन इसका क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको ये वाला चीज़ अगर याद नहीं रखता है कोई स्टूडेंट जिसको याद नहीं रखना है, वो डायरेक्टली माइंड में ये 2 स्टेप सोच लेंगे, है ना। कौन सा, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, सो मिडिल टर्म ही हमारा आंसर आएगा। तो डायरेक्टली -2 × 1 × i दैट इज व्हाट आवर आंसर, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 1 बनेगा, इसका लास्ट टर्म बनेगा i² मतलब -1 होता है। सो i² -1 एंड +1 कैंसिल होकर आंसर डायरेक्टली मिडिल टर्म ही बचेगा। ऐसे 2-3 स्टेप माइंड में याद रख के वो लोग मैक्सिमम 3 या 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर सोच सकते हैं, है ना, विदाउट कैलकुलेशन। वी डोंट नीड कैलकुलेशन फॉर दैट। अगेन माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके ये आंसर बना सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और उसकी प्रोसीजर याद रख लो, है ना। क्या प्रोसीजर कि भाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैंसिल, मिडिल टर्म जो बचेगा वो आंसर। यहाँ पे मिडिल टर्म +2i बचेगा इसलिए +2i, यहाँ पे मिडिल टर्म -2i बचेगा इसलिए -2i, ठीक है। नाउ क्या बचा हमारे पास भाई, -2i का स्क्वायर अल्टीमेटली बराबर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 एंड i² एंड 4i² मतलब -1 होता है ना, तो ये बन जाएगा -4। हैंस फाइनली आंसर बन जाएगा -4 + 0i, है ना। ये तो आपको पता ही है कि भाई इमेजनरी पार्ट नहीं है, फिर भी हमको ऐसे a + ib के फॉर्मेट में लिखना है, सो दैट वी नीड टू राइट 0i ओवर हियर, ओके। तो चलो ये फॉर्मूला आपने याद रख ली है, ऐसा सोच के मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्यूबिकल फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज़ 1/27, ठीक है। फिर सेकंड टर्म का क्यूब तो 3 का क्यूब 27 × i का क्यूब i³,
प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 है ना, ये 3 1/3 एंड 3 है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 3i ऐसे है ना। फिर बाद में डायरेक्टली ये ब्रैकेट जो भी है, ये जो ब्रैकेट है ना उसको एज इट इज़ लिख दो 1/3 प्लस 3i। बस यही मेथड है हमेशा ही किसी का क्यूब बनाने की। सो 1/27, फिर ये आई क्यूब की जगह आप माइनस आई सोच सकते हो है ना, तो माइनस आई सोचने पे -27i ऐसा बन जाएगा भाई, है ना। नाउ यू कैन सी दिस 3 एंड दिस 3 इज कैंसल्ड, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, तो हमारे पास ये दो टर्म बचे, कौन से, ये वाला और ये दो मल्टीप्लिकेशन बचा है। सो लेट मी मल्टीप्लाई 3i इंटू 1/3 है ना, दैट इज ओनली आई कैन इजिली राइट इट डायरेक्टली है ना। 3i एंड 1/3 में 3 कैंसिल होके सिर्फ i बचा, एंड 3i एंड 3i का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9i², ठीक है। नाउ अगेन यू कैन सी दिस 9i² बिकम -9, ठीक है, -9 एंड 1/27 ये मिलके रियल पार्ट बना देगा, ठीक है। चलो तो 1/27 है ना, 1/27 -9 और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा -26i है ना। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया 1/27 -9 -26i। अब 27 9 जा कितना होगा भाई, तो 27 9 जा में 270 में से 27 निकाल दो, 270 में से 20 एंड और 7 243 ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 - 243 डिवाइडेड बाई 27 -26i, so it become -242/27, ठीक है, -26i एंड ओके। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 242 है ना, 4 + 2 6 + 2 8, 8 3 से डिवाइबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, इसलिए 242 डिविजिबल नहीं है। सो दिस वन इज ओनली अवर आंसर, ओके, -242/27 -26i, okay, so that's what question number 9. Now let me have question number 10. okay, चलो अगेन सिमिलर फॉर्मेट, मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक लेक्चर जो ना हमारे 5-6 बेसिक फंडामेंटल के लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था ना, वो लेक्चर में मैंने ये सब क्यूब के फॉर्मूला की हिंट वगैरह परफेक्टली दी थी, प्रैक्टिस भी करवाई थी, बराबर। देखो ये बार बार यूज़ होते रहते हैं। सो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे -2 है, याद रखना, एंड सेकंड टर्म -1/3i है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बराबर। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब -2 का क्यूब, चलो ऐसा लिख रहा हूँ परफेक्टली, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है, बीच में सभी जगह प्लस लिखते जाएंगे, सेकंड टर्म का क्यूब प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3, फिर फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म विच इज़ -2 एंड सेकंड टर्म विच इज़ -1/3i, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू ब्रैकेट एज इट इज़ -2 -1/3i। इस तरह से हम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये है ना, बहुत ही सिंपल सी हिंट है। अब इसमें किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को अगर जल्दी है तो -2 का क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयर इज़ -8। इसमें -1/3 का क्यूब में डायरेक्टली i³/27 नेगेटिव में लिख सकता है ना। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसी बंदे को लगा कि चलो मुझे 3 कैंसिल करके डायरेक्टली लिखना है 2i, तो लिख सकता है ना। एक्स्ट्रा आगे एक स्टेप लिख सकता है, बट उसको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि भाई एक्चुअल में बीच में सभी जगह प्लस ही आता है, बराबर, लेकिन माइनस का क्यूब होगा तो बाहर ये माइनस अब बाहर निकलेगा तो माइनस बना देगा। देखो जैसे कि ये -8 हो गया, फिर ये माइनस अगेन i⁻³ हो गया, देखो तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है, सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, फिर अगेन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये प्लस हो जाएगा, और उसमें 3 कैंसिल भी कर लेते चलो साथ में, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2i है ना, क्या बचा 2i। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -i/3 से, ठीक है। सो लेट मी मल्टीप्लाई ओवर देयर, -8 माइनस ये i³ क्या आंसर क्या है भाई, -i/27, ठीक है, ये -4i -2/3i² है ना, i²। अच्छा i² की वैल्यू डायरेक्ट लिख लूँ, अब लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और एक स्टेप बच जाएगा -1, ठीक है। अब मैं रियल पार्ट साथ में रखता हूँ, -8 प्लस
है ना, ये रियल पार्ट प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट वाले दोनों टर्म साथ में रखता हूँ, दैट इज फर्स्ट दिस वन और ये, बराबर। तो दोनों टर्म में पहले तो प्लस में आगे लिख लेता हूँ, ये बच जाएगा 1/27 और ये बन जाएगा -4 इंटू आई, ठीक है ना भाई। ये +1/27 -4 इंटू आई, इमेजनरी पार्ट साथ में रखा, रियल पार्ट साथ में रखा। नाउ लेट मी टेक एलसीएम, -24 + 2/3 प्लस 1 - 27 इंटू 4, तो 25 4 जा 100, 2 4 जा 8, दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 27 इंटू आई, ठीक है। नाउ -24 + 2 विच इज़ -22/3, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, -107 है ना, डिवाइडेड बाई 27 आई। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, -22/3 -107/27 इंटू आई, A + IB फॉर्मेट। क्लियर? ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 13, है ना। तो मुझे इसमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हमने एग्जांपल में ऑलरेडी करवा दिया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, तो किसी z का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो से मुझे समझ लो यहाँ पे फर्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन में से लेट z = 4 - 3i, तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1/z, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1/z, सो दैट इज इक्वल टू 1/z मतलब 4 - 3i, ठीक है। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन, 1/4 - 3i को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आए हमेशा ही रेशनलाइज ले लो, 4 + 3i, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट वी आर गेटिंग, न्यूमरेटर बिकम 4 + 3i इटसेल्फ, है ना, डिवाइडेड बाई, मैंने बताया था a + ib, a - ib, s² + b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर 16, इमेजनरी पार्ट विच इज़ -3 और +3 वॉट एवर, कुछ भी समझ के उसका स्क्वायर करो तो +9 ही होगा, a² + b²। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4/25 + 3/25i। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, है ना। वैसे बुक के अंदर थोड़ी अलग से टेक्निक दी है, बराबर। बुक के अंदर टेक्निक में ये दिया है, समझ लो ये z है ना, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला उन लोग ने लिख लिया। विद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इफ z = a + ib, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = z बार डिवाइडेड बाई mod z, ऐसा करके है, बराबर। z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z एंड mod z मतलब क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z। और ये टॉपिक की अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ये एक्सरसाइज के अंदर, और स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने में मुझे नहीं लग रहा था कि भाई ये टेक्निक से जाना अच्छा रहेगा। सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो सिंपली z का इनवर्स है, दैट इज़ 1/z है, तो 1/z फाइंड करने का तरीका हमारे पास ईजी है, तो फिर हम क्यों फॉर्मूला याद रखें, है ना। इसलिए मैंने फॉर्मूला याद नहीं रखवा के आपको ये वाली टेक्निक से आंसर बनाने की मेथड दे दी है, बराबर। हाँ, बट ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना। JEE में बहुत बार यूज़ होता है ये फॉर्मूला, z = z बार बाई mod z नहीं होगा यूज़, बट ये वाला यूज़ होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, z × z बार = mod z होल स्क्वायर, ऐसा करके होता है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा फॉर्मूला है, z × z बार = mod z², बट ये पर्टिकुलरली कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस वाले टॉपिक में हम स्पेसिफिकली देखेंगे, एंड दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट, और मे बी उसके बाद के लेक्चर में भी, नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। और मैंने अभी तक इसलिए नहीं आपको दिखाया क्योंकि बुक में थियरी कम है और मुझे थोड़ी थियरी एक्स्ट्रा देनी है इसके अंदर। सो वी नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल, है ना। कॉन्जुगेट एज वेल एज मॉड्यूलस दोनों को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आफ्टर एक्सरसाइज 3.1 अगर हमारी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो डेफिनेटली ये सब टॉपिक समझने में ईजी रहेगा, है ना। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3.1 पहले करवा दी, एंड देन आफ्टर हम ये कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।
सो अगर हम कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस के टॉपिक से जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर आंसर हमारा फॉर्मेट हमारा आंसर रहेगा। और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली मैं a प्लस आई बी के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई मोड जेड स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इससे तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, तो वो सही बात है भाई, है ना। समझ लो मेरे पास एग्जाम्पल के इस दौरान समझ लो मेरे पास z इक्वल टू से 3 प्लस 2i है, तो उसका 1/z क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z क्या हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला भी देखो, a प्लस आई बी का लिखना है a माइनस आई बी, तो यहाँ पे 3 प्लस 2i का लिखना है 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का एडिशन। तो रियल पार्ट 3 है, उसका स्क्वायर 9, इमेजनरी पार्ट 4, उसका स्क्वायर 4। सो आंसर बिकम 3/13 माइनस 2/13 इंटू आई। थोड़ा इजी हो जाता है काम अगर फॉर्मूला आपने याद रखा है तो। से एग्जांपल के दौरान ए जेड इक्वल टू से माइनस 2 प्लस 4i, चलो ये है बराबर। तो हमारा z बार क्या होगा, सॉरी 1/z क्या होगा, 1/z होगा, मैंने क्या बताया था, जो भी है उसमें इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो। तो -2 माइनस 4i लिख लिया, बराबर 4 प्लस 4i था, माइनस 4i लिख लिया, डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर तो 4 ही आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट 4 का स्क्वायर भी 16। सो फाइनली आंसर बिकम -2/20 minus 4/20i. So it can be written as -1/10 minus 1/5i like this, है ना। सो हम इस तरह से फटाफट से हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इफ़ यू नो द फॉर्मूला, है ना। स्पेसिफिकली अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी, है ना, a माइनस आई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला will say 1/z equal to a plus ib, then 1/z equal to a minus ib by a square plus b square। बट अगर ये फॉर्मूला की पैटर्न याद नहीं रखनी है देन वी हैव टेक्निक, हमारे पास मेथड है। सिंपली 1/z फाइंड करना है तो 1 ये z जो है उसको नीचे लिख दिया, अगर z नीचे है तो ऊपर नीचे हमने रेशनलाइज कर दिया। कैसे रेशनलाइज किया, तो इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करके रेशनलाइज किया, बराबर। अब ऊपर तो 1 है, 1 इंटू 4 प्लस 3i डायरेक्टली 4 प्लस 3i, नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मैंने फॉर्मेट बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली गेट योर आंसर। क्लियर। और ये कहाँ से एक्चुअल में सेकंड टेक्निक का फॉर्मूला बना, तो ये वाले फॉर्मुलेट से बना है। और ये वाला फॉर्मेट कहाँ से आया दैट विल सी लेटर ऑन। ओके चलो, तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 मेथड से हमने करवा दिया है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ रूल्स भाई आपको यही मेथड यूज़ करनी है बुक की, ऐसा भी नहीं है, और या आपको यही मेथड से सॉल्व करना है ऐसा भी नहीं है ना। जो भी आपको अच्छा लगे, मेथड वाइज जाना है तो ऐसे जाओ, प्रोसीजर वाइज जाना है तो ऐसे जाओ, एंड फॉर्मूला वाइज जाना है तो ऐसे जाओ, है ना। लेट्स से 12 नंबर √5 + 3i। ओके, 12 नंबर में z इक्वल टू लेट √5 + 3i। सो फर्स्ट टेक्निक में तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज 1/z विच इज़ 1/√5 + 3i। लेट मी मल्टीप्लाई √5 - 3i इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, है ना। क्यों हम कर रहे हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आए तब हम ऐसा करते हैं, बराबर। सो नाउ लेट मी simply multiply √5 - 3i with 1 which is itself divided by a square plus b square मतलब 5 + 9। so answer would be √5/14 minus 3/14i। और आपको सेकंड मेथड से कैसे आंसर लाना है, डायरेक्टली कैसे आएगा आंसर भाई, 1/z इक्वल टू जो ऊपर है, बराबर, a प्लस आई बी, उसको डायरेक्टली लिख लो क्या, a माइनस आई बी, मतलब इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी, डिवाइडेड बाय रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजनरी टर्म का स्क्वायर। सो द आंसर वुड बी √5/14 minus 3/14i। ठीक है, ये आपको एक स्टेप में आंसर दिखाई देगा इफ़ यू वांट सेकंड मेथड, है ना। देन 13 नंबर, लेट z इक्वल टू -i, 1/z इक्वल टू क्या होगा भाई, मेथड से जाएंगे तो फर्स्ट मेथड से जाएंगे तो 1/-i। अब इसको सिंप्लीफाई करो एनी हाउ,
तो क्या होगा भाई 1 बाई माइनस आई, तो हमको भी पता है कि 1 बाई आई माइनस आई होता है, तो 1 बाई माइनस आई हो जाएगा प्लस आई। सो दैट इज आवर आंसर, खत्म है ना। रीजन में क्या लिखता हूँ मैं, 1 बाई आई इक्वल टू माइनस आई। सो ऑटोमेटिकली 1 बाई माइनस आई इक्वल टू एक्स्ट्रा नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये प्लस आई हो जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाट माई आंसर फॉर फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। डेफिनेटली एक दो स्टेप में ही आंसर आ गया फर्स्ट मेथड में, तो इस बार क्योंकि मुझे कंजुगेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए फॉर्मूला की पैटर्न हमको याद है, इसलिए अगर नहीं याद है तो मैंने बताया था ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। नाउ सेकंड मेथड में टेक्निक क्या है भाई, तो ऊपर 1 बाई जेड इक्वल टू जो न्यूमरेटर बनेगा उसमें क्या करना है, हमेशा ही इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है, दैट इज आई, बराबर, प्लस आई ले लिया, डिवाइडेड बाय इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट जो है वो -1 है उसका स्क्वायर +1 हो गया। सो डेफिनेटली दैट बिकम आई बाई 1 विच इज आई, है ना। कोई भी मेथड यूज करो, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर इन 2 to 3 स्टेप। ओके दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 5.1, है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब एनी हाउ मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। वैसे देख के ही तुरंत पता चल जाता है कि √3 कैंसिल हो गया, देखो, है ना, √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस आई √2 ऐसा हो जाएगा ना। सो डेफिनेटली ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो देखो ऊपर a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, नीचे इंटू ए माइनस आई बी है। सो डेफिनेटली ऊपर फॉर्मूला हो गया किसका, ऊपर फॉर्मूला हो गया a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी विल से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन से, बराबर, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट न्यूमरेटर बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म जैसे कि कैंसिल हो गए हैं, बराबर, बचा क्या, तो बचा √2i माइनस माइनस प्लस √2i, ठीक है ना। ये i √2i दोनों सेम ही है भाई, तो प्लस √2i माइनस माइनस प्लस √2i। सो न्यूमरेटर बन जाएगा, देखो 3 स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस √5 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय √2i प्लस √2i दैट इज 2√2i, ठीक है। सो फाइनली ये बन जाएगा 14 बाई 2√2 इंटू 1 बाई आई, ऐसा सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो 1 बाई आई को मुझे याद है, 1 बाई आई को माइनस आई लिख सकते हैं, हाँ, और ये 2 7 जाए, है ना, 2 7 जाए, 7 बाई √2 हो गया, तो ये बन गया देखो 7 बाई √2 इंटू माइनस आई, ऐसा लिख सकते हो हम लोग, ठीक है। अगेन सपोज नीचे रेशनलाइज टर्म, मतलब नीचे इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, ऊपर नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 7√2i, वो भी नेगेटिव में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस, देखो 7√2i माइनस आगे डिवाइड बाई √2 इंटू √2 दैट इज 2, एंड इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन a प्लस आई बी फॉर्मेट, 0 माइनस 7√2 बाई 2i, है ना, 0 माइनस 7 बाई √2, ठीक है, 0 माइनस 7√2 बाई 2i, दिस इज व्हाट a प्लस आई बी फॉर्मेट, that is what we want for question number 14. And now hence we have completed our finally exercise 5.1. okay, and जैसे कि मैंने आपको DPP भी दी थी, बराबर, लास्ट लेक्चर में आपको DPP 1 दी थी for the practice of the question in exercise 5.1. 5.1 के जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसके बेस से थोड़े बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी DPP में दिए थे। आई होप आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव नॉट सॉल्व इट, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है देन गो फॉर इट, पहले सॉल्व कर लो एंड देन आफ्टर आगे ये वीडियो को बढ़ाओ, है ना, तब तक इस वीडियो को पॉज कर लो। DPP 1 का सॉल्यूशन पहले मत देखो प्लीज़, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आपने परफेक्टली समझ लिए हैं जो मैंने समझाया वो, तो DPP 1 खुद से पहले कोशिश करो एंड देन आफ्टर इसके सॉल्यूशन देखो, है ना। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10, बराबर, इसका सॉल्यूशन अभी यहाँ से पॉज कर लेना, जिसको सॉल्व करना बाकी है उसको, और जिसको सॉल्व करना बाकी नहीं है
जिन लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है दैट इज दो स्टूडेंट्स कैन सी द सॉल्यूशन। बराबर, सॉल्यूशन फटाफट से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -5 कैन बी रिटन एज, ये माइनस को बाहर निकालने की वजह से आई लिख सकते हैं। अच्छा, ये आई को अंडर रूट के बाहर लिखना भाई, अंडर रूट के अंदर मत लिखना, क्योंकि अंडर रूट -1 इक्वल टू आई होता है ना, अंडर रूट आई नहीं होता। दिस इज व्हाट द सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज थर्ड सॉल्यूशन। बराबर, कोशिश तो मैंने की है कि हर एक स्टेप लिख लूँ। बराबर, वैसे ये सभी दो स्टेप के ही क्वेश्चन है, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 को तो आप अलग अलग बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली i⁻107 को i⁻104 इंटू आई क्यूब, ये डायरेक्टली 1 हो सकता है, क्योंकि 12 इज अगेन व्हाट वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4, सो ये i⁻4 का मल्टीपल है, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। ये i⁻116 इंटू आई, 116 1 हो गया, 116 4 का मल्टीपल है, सो i⁻116 1 हो गया, i⁻1 बचेगा, डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड यहाँ पे i⁻120 इंटू आई स्क्वायर लिख के छोड़ सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आप आंसर बना सकते हो अगर चाहो तो। एंड देन आफ्टर आप सबकी वैल्यू बनाओगे तो भी आपको आंसर 0 बनता दिखाई देगा। मैंने i⁻107 कॉमन निकाला है, उसके बेस से जो भी बचा वो लिख लिया। i⁻5 को अगेन सिंप्लीफाई किया, दैट कैन बी रिटन एज आई, इसको आई स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको i⁻12 इंटू आई क्यूब मतलब आई क्यूब लिख सकते हो। और अगेन ये देख सकते हो 1 + i + i स्क्वायर + आई क्यूब, ये चारों के चारों एक सीक्वेंस में है। बराबर, अगर ये एक सीक्वेंस में है तो हम इसको मतलब ये i⁻4 हो जाता है ना, i⁻4, तो i⁻1 i⁻2 i⁻3 इंटू प्लस i⁻4, तो चारों के चारों अगर एक सीक्वेंस में है तो उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन अवर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स। सो दैट इसका आंसर 0 हो गया, तो फाइनली आंसर 0 है ना। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले नहीं, मतलब इसको मैंने z एज्यूम कर लिया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है 1/z। सी, इसीलिए मैंने मेथड आपको दिखाई थी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फिर वहाँ पे जो हमने पैटर्न सिखाई थी है ना, फॉर्मूला वाली पैटर्न सिखाई थी, वो काम नहीं आएगी। अगर उसको काम में लेना ही है तो क्या कर सकते हो, तो इसको फिर कंप्लीटली सिंप्लीफाई करो, a+ib के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, एंड देन आफ्टर यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मेट। वो जो भी पैटर्न वाली फॉर्मेट थी, पहले ऊपर में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लो, a-eib लिख लो, और नीचे रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ऐसा है ना, ऐसा मैंने सिखाया था। a-ib डिवाइडेड बाई a² + b², ऐसे पैटर्न बनाओ 1/z की, अगर z = a+ib है तो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड टू बी अप्लाइड, फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू बी अप्लाइड, आवर कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन दिस फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ पे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले तो उसको a+ib के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अप्लाई सेकंड मेथड। ठीक है, बेटर है कि डायरेक्टली फर्स्ट मेथड अप्लाई करो। एनी हाउ किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, तो उसका रेसिप्रोकल है ना, तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, बराबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z। बराबर, z = 1/z नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, दिस वन है ना, ये जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, उसके इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z है ना, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, वो साथ में है, दैट इज इक्वल टू 1/z है ना। वरना कोई बंदा बोलेगा सर ये तो z = 1/z दिख रहा था, ये ब्रैकेट जब तक नहीं किया था ना, तब तक आपको ऐसा लग रहा है z = 1/z, ये कहाँ से आ गया है ना। सो दिस इज व्हाट नॉट हियर, z = 1/z नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1/z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज 1/z कर लोगे, अगर z इसको एज्यूम किया तो 1/z क्या होगा, 1/that कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, मतलब इसका रेसिप्रोकल एनी हाउ 5 - 3 ऊपर आ जाएगा, 4 + 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे 4 - 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड बेस्ड ऑन दैट सिंप्लीफाई करो इसको। ऊपर न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, नीचे a² + b² का फॉर्मेट, एंड लास्ट में सिंप्लीफाई करके आपका आंसर बन जाएगा, है ना। सो बेस्ड ऑन मेथड 1 आपको इजीली आंसर दिखाई देगा एज कंपेयर टू मेथड 2। ओके, अगेन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले इसमें z बनाना ज़रूरी है, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली 1/2 - 3i होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, आपका आंसर दिखाई देगा, है ना। तो ये जो भी फॉर्मेट में जो भी यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे ना, वो यहाँ पे 1/, के फॉर्म में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली 1/- 5 - 12i हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई
दिस टर्म ये बन जाएगा नीचे, एंड देन आप डायरेक्टली रेशनलाइज करके आंसर बना सकते हो अगर आपने डायरेक्ट बनाया तो। एंड इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई फर्स्ट, आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, बराबर। z को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ले लो, फिर उसका 1/z बनाओ, है ना, मेथड 1 से। और मेथड 2 से अगर जा रहे हो, मेथड 2 से अगर जा रहे हो तो क्या मैंने बताया था, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लो, नीचे 25 प्लस 144, यू कैन सी यही आपका आंसर हो जाएगा, -5/169 प्लस 12/169, सी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, सिंपली a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बस कैलकुलेशन देख लो, इस तरह के कैलकुलेशन तो हमको पता है कैसे करने हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, बराबर, एंड तीनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू अगेन ब्रैकेट एज इट इज, सिंप्लीफाई करो, आंसर लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का पहले डिवाइड बाई 2 करो, ये डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5i है, तो डिवाइड को अगर डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपको भी पता है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिवीज़न कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, आपने 10th में पढ़ा था, है ना। समथिंग डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होता है भाई, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1/2, है ना, यही होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में 5/2 होता है, वही यहाँ पे आया देखो। सो दैट इज़ व्हाट ऑलवेज वी हैव एज अ मीनिंग, समथिंग डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्जेशन, तो इसको पीछे वाले को रेसिप्रोकल लिख लो, ऐसा आपने 10th में पढ़ा होगा या फिर उसके आगे 9th या 8th में पढ़ा होगा, बराबर। अगेन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 एज इट इज़, 6 प्लस 5 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिखा, नीचे वाले को रेशनलाइज किया, अगेन मल्टीप्लाई किया, एंड बिंगो, वी हैव गॉट अवर आंसर, ओके। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर विल बी लाइक दिस। आई होप इसमें मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं की है, बराबर। अगर आपको दिखाई दे कहीं पे कैलकुलेशन में एरर इसमें तो मुझे बताना भाई, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, ओके, सिंपली मैंने रेशनलाइज कर लिया है। 1 माइनस कॉस आपका रियल पार्ट, 2 साइन थीटा आपका इमेजनरी पार्ट है, बराबर। आई वाला पार्ट जो है वो इमेजनरी है, उसकी साइन प्लस की जगह माइनस करके मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया वही टर्म को, बराबर। आप देख सकते हो ऊपर तो एज इट इज, नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई, 1 माइनस कोस होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज 2 साइन थीटा का स्क्वायर विच इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सिंपली मैंने नीचे इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 कोस प्लस कोस स्क्वायर, प्लस ये 4 साइन स्क्वायर को मैंने लिखा साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर। अब ये जो येलो मार्क वाले है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 1, सो दिस 1 प्लस 1, है ना, ये 1 और ये दोनों का एडिशन 1 मिलके 2 हो गया, सो 1 प्लस 1 2, सो 2 माइनस 2 कोस थीटा, ठीक है, माइनस 2 कोस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर बना। मैंने उसको रियल पार्ट को दिया, 1 माइनस कोस को दिया, एंड साथ में 2 साइन थीटा को दिया, ठीक है। 1 माइनस कोस बाई ये जो भी है डिनोमिनेटर वो लिख लिया, माइनस एज इट इज 2 साइन थीटा दैट इज इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाई जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख लिया, इनटू आई। सो दैट्स व्हाट माय आंसर। एंड इसमें एक छोटा सा चेंज करके मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, सी, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, बस छोटा सा चेंज, मतलब बहुत छोटा सा चेंज है, सिर्फ 2 नहीं है वहाँ पे, है ना। ये 2 की वजह से ना क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ख़राब हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, 1/1 माइनस कोस प्लस आई साइन थीटा, है ना। इसका अगर सोल्यूशन बनाओगे ना, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड सिंपल सोल्यूशन। रियल पार्ट तो बहुत सिंपल आ जाएगा, रियल पार्ट तो बहुत सिंपल आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ये इसका है ना सिंप्लीफिकेशन आपको कोशिश करनी है, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, बराबर। बट आपको कोशिश करनी है खुद से, ऑलमोस्ट यही मेथड लगा देनी है। एंड 1 माइनस कोस को ट्राई करो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लगाने की कोशिश कहीं पे करना, यू विल फाइंड सिंप्लीफिकेशन स्टेप एट एंड, ओके। और ये लास्ट 10 नंबर का, सिंपली अंडर रूट ऑफ -25, है ना, इसको मैं अंडर रूट ऑफ -25 कैन बी रिटन एज 5i, है ना। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, एंड अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट है i, ठीक है। 25 का 5 और अंडर रूट ऑफ -1 का i, ऐसे करके डायरेक्टली 5i लिख दिया है मैंने, ठीक है।
तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस 25 इक्वल टू 5i, अंडर रूट ऑफ माइनस 16 इक्वल टू 4i। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन JW में भी इस तरह के क्वेश्चन की फॉर्मेट में वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे ये 5i है, 2 माइनस 5i नहीं लिखेंगे उसको, अंडर रूट ऑफ माइनस 25, अंडर रूट ऑफ माइनस 16, अंडर रूट ऑफ माइनस 36 ऐसे करके क्वेश्चन लिख देंगे। तो पहले हमको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना है ना, इमेजनरी पार्ट i बनाना है वहाँ पे, मतलब इमेजनरी पैरामीटर i के फॉर्म में इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फिर जो भी आपकी प्रोसीजर है वो लगा दो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो एंड बेस्ड ऑन दैट मल्टीप्लाई करके नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दो और आंसर बना लो, दैट्स ऑल, खत्म है ना। सो आई होप इसमें और कोई डाउट तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। DPP 1 के सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज 5.1 भी आपको समझ में आ गई होगी, बराबर। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अगेन नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।